एपिसोड 1.1 में हम मंडला वन में अग्नि के थ्रू गए, आग का पुल। एपिसोड 1.2 में हम इंद्र से मिले, दोबारा उठने की ताकत। और अब हम उषा से मिलते हैं, सुबह, पहली रोशनी। उषा कोई दूर की बात नहीं है, वो एक एहसास है जो तुम पहले से जानते हो। वो पल जब रात अभी भी होती है पर जीत रही नहीं होती, क्योंकि सुबह जंग की तरह नहीं आती, वो दया की तरह आती है, धीरे, नरम, पक्का। ऋग्वेदा में उषा की बार बार स्तुति की गई है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सुंदर है, बल्कि इसलिए कि वो दुनिया को वापस ले आती है। वो आसमान में फिर से नियम लाती है, वो पक्षियों को जगाती है, वो लोगों को जगाती है, वो जिंदगी को फिर से शुरू करवाती है, एक और बार। और ये स्पिरिचुअल रास्ते पर बहुत मैटर करता है, क्योंकि बिगिनर्स को सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए होता, बिगिनर्स को उम्मीद चाहिए होती है। बड़ी उम्मीद नहीं, ड्रामेटिक उम्मीद नहीं, बस इतनी उम्मीद कि दोबारा कोशिश हो सके। कुछ दिन दिमाग एक लंबी रात जैसा लगता है, पुराने अफसोस, पुराने डर, पुरानी आदतें, और तुम अपने आप से कहते हो मैं बस ऐसा ही हूं। पर उषा प्यार से मना करती है, वो तुम्हें एक सिंपल बात दिखाती है। रात सच है, पर वो हमेशा के लिए नहीं होती। और ये रात सुनो, उषा परमिशन नहीं मांगती, वो दुनिया के रेडी होने का वेट नहीं करती, वो फिर भी उठ जाती है। यही उसकी टीचिंग है, बिना डर के फिर से शुरू करना। इसलिए नहीं कि डर चला गया, बल्कि इसलिए कि रोशनी फिर भी आती है। सोचो, सुबह कैसे आती है? पहले अंधेरा हल्का होता है, फिर एक हल्का सा रंग दिखने लगता है, फिर दुनिया की चीजें साफ दिखने लगती हैं। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे अंदर भी होता है। पहले तुम हर थॉट पर विश्वास करना बंद करते हो, फिर तुम सांस लेते हो, फिर तुम एक छोटा सा सही काम करते हो, और धीरे धीरे दिन वापस आ जाता है। उषा तुम्हारे अंदर का वो हिस्सा है जो कहता है फिर से शुरू करो, नरम तरीके से शुरू करो, अभी शुरू करो। और ध्यान दो, सुबह 1 सेकंड में तुम्हारी पूरी जिंदगी ठीक नहीं करती, वो बस तुम्हें एक नई शुरुआत देती है। बस इतना काफी है, क्योंकि शुरुआत बहुत पावरफुल होती है। शुरुआत कभी नहीं का जादू तोड़ देती है। तो रोज की जिंदगी में उषा कैसी दिखती है? वो ऐसे दिखती है, सुबह उठना और अपने आप से नफरत ना करना। वो ऐसे दिखती है, एक बुरे वीक के बाद भी दोबारा ट्राई करना। वो ऐसे दिखती है, बिना ईगो के माफी मांग लेना। वो ऐसे दिखती है, शर्म में डूबने के बजाय एक साफ छोटा स्टेप चूज करना। उषा मोटिवेशन नहीं है, वो रिन्यूअल है, और इसलिए वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में मैटर करती है। क्योंकि प्रैक्टिस परफेक्ट होने का नाम नहीं, प्रैक्टिस वापस लौटने का नाम है, फिर से, बार बार, बिल्कुल सुबह की तरह। अब एक सिंपल प्रैक्टिस ट्राई करो, घर पे, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली। जब तुम उठो, सबसे पहले फोन मत उठाओ, बस सीधा बैठ जाओ और एक धीरी सांस लो। फिर बहुत धीरे से बोलो, आज एक नया दिन है, टुडे इज अ न्यू डे। बस इतना ही, कोई बड़ा रिचुअल नहीं, कोई लंबी चैंटिंग नहीं, बस एक नई शुरुआत जो सुबह के साथ बोल दी जाती है। और अगर दिमाग पुराने डर के साथ रिप्लाई करे तो उसे लादो मत, बस वापस सांस पर आ जाओ। क्योंकि उषा रात से बहस नहीं करती, वो बस उठ जाती है। अब यहाँ एक और गहरा लेसन है। अग्नि सिखाता है अर्पण करो, इंद्र सिखाता है उठ खड़े हो जाओ, उषा सिखाती है वापस लौट आओ। ये हमारा दूर 3 है। जितना हो सके उतना अर्पण करो, गिरो तो फिर उठ जाओ, भटक जाओ तो वापस लौट आओ। इसी तरह रास्ता स्टेडी बनता है, इंटेंसिटी से नहीं, रिन्यूअल से। तो अगर तुम ये सुनते हुए हैवी फील कर रहे हो, सुबह को याद करो,
तुम्हें आज सब कुछ ठीक नहीं करना, बस थोड़ी सी रोशनी अंदर आने देनी है। और वही उषास है, वो शुरुआत जो तुम्हें शेम नहीं करती, वो शुरुआत जो प्रूफ नहीं मांगती, वो शुरुआत जो कहती है फिर से कोशिश करो, मैं यही हूं। अगली एपिसोड में हम मंडला 1 में ही रहेंगे और एक और प्रेजेंस से मिलेंगे जो अलग तरह का ऑर्डर लाता है, एक और गहरी स्टेडीनेस। अभी के लिए ये अपने साथ ले जाओ, एक छोटा सा चॉइस भी दिन बदल सकता है, एक छोटा सा स्टेप भी रास्ता बदल सकता है। और अगर आज बस इतना ही हो पाए तो धीरे से शुरू करो, फिर भी शुरू करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऋग्वेदा की इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। अगर तुम्हें ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तो ASA हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा सपोर्ट हमें ऐसे और एपिसोड्स बनाने में हेल्प करता है। थैंक यू।